ठंडा हो जाएगा। शांत है, जिसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, वो तोड़ नहीं सकता। तो प्रदेश की जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। वहीं बात करें तो भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये नारे लग रहे हैं। ठीक है, नारा तो मेरे आंकलन के हिसाब से तो अच्छा नारा है, और मैं तो कई बार ये कह चुका कि 70% लोग नहीं, 70% मतदाता हरियाणा का वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। अब कांग्रेस अपने आप को कैसे संगठित करके एक रूप दे के चलती है, तो उस 70% में ज़्यादा हिस्सा कांग्रेस का होगा। दूसरी कोई पार्टी नज़र नहीं आती जिसकी तरफ कोई आकर्षण बढ़े उस वोटर का जो भाजपा से नाराज है, क्योंकि वो वोटर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सोचता है। लोकसभा में आपको मौका नहीं मिला, तो विधानसभा में क्या रहेगा? ये मौका मैंने तो मांगा ही नहीं मौका। मैं तो आप कहते हो तो मांग लेता हूँ। तो मांग रहे मौका नहीं है। ये ठीक है कि मेरा जो बेटा जो सिटिंग एमपी था लोकसभा का, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, जैसे मैंने कहा कि सोच के आधार पर, कि जो सोच है उससे इत्तेफाक नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि उस पार्टी में रहें जो जिसके क्रीडेंशियल सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, और वो पार्टी जो विचारों की अभिव्यक्ति पे कोई अंकुश ना लगाए। ये जो बात उभर के आई है कि संविधान को खतरा है, संविधान के खतरे की बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुछ ऐसे एक्ट हुए जिससे लगा कि ये संविधान को इस तरीके से बदल देंगे जैसे कि कोई आदमी विशेष अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके। ये अधिकारों का हनन, और ख़ास तौर पे अभिव्यक्ति का जो हनन था, उसको लोग आम साधारण आदमी ने नहीं पसंद किया। और इसीलिए जब चुनाव आया तो जो 400 पार करने की जो नारा था, वो भी एक इस बात का अंश बना, क्योंकि खुद जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई जगह ये कहा कि 400 हमारे को पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। इसलिए आज इनकी छुट्टी है, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ही बोलो। चौधरी साहब, कांग्रेस अब जो है लोकसभा चुनाव तो उसमें मजबूत हो पाएगी, अब जो विधानसभा का चुनाव है किस तरह के मजबूत होगी? जो युवाओं की जो दौड़ है अब की बार कांग्रेस की तरफ रुख है युवाओं का। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक इतना प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रमाण है, जिससे आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी से समाज का बहुत बड़ा अंग अब विरोध में है, उनकी नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का साथ नहीं है। जैसे कोई धर्म की राजनीति को आधार मान के अगर सत्ता हासिल करने की बात करता है, तो हरियाणा की जनता ने कभी ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया। और इसके आगे आगे फिर एक और बात भी चलाएं, वो जात पात की बात पैदा करके समाज को बांटने की बात करें, और उस बटे हुए समाज में एक हिस्से को अपना वोटर बनाने की कल्पना करें। ये सारी चीज़ें हरियाणा की जनता 10 साल में नकार चुकी है। ना तो हम धर्मांधता को बर्दाश्त करता हरियाणा का आदमी, साधारण आदमी भी, और ना ही जातिवादी राजनीति का समर्थक है। जातिवादी राजनीति में आप एक जाति की वोटों से कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। एक ऐसा वातावरण आपको बनाना पड़ता है जिसमें हर एक कोई अलग है। वो एक बहुत पुरानी 550-600 साल पुरानी किताब है, राजनीति में लिखी हुई। उसमें जो किसी को अच्छा राजनीतिक बनना होना, तो वो उसमें ये लिखा है कि द प्रिंस शुड नॉट बी पॉपुलर,
among the individual, collectively also he should be popular. तो मतलब ये कि सबको साथ लेके बात करें तो लोग कहे वो बड़ी आदमी है, और एक से पूछे वो भी कहे वो बहुत बड़ी आदमी है। लेकिन ये सामाजिक रूप नहीं हरियाणा का आदमी बर्दाश्त करेगा कि जाति विशेष को निशाना बनाएं और विभाजन की तरकीब ऐसी हो जिससे कि जातीय जो हमारा सद्भाव है वो खराब हो, और इन चीज़ों को रिजेक्ट कर चुके हैं। आपको असली मिसाल मैं बता दूं, पिछले साल जो नूह के अंदर जो घटना हुई थी, नूह में जैसे ये चलाया गया कि यात्रा, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है ऐसी यात्रा का, लेकिन वहाँ की डेमोग्राफी को देखते हुए कि वहाँ सामाजिक संगठन और कौन कौन जातियाँ विशेष हैं या कौन से धर्म के लोग विशेष हैं, वहाँ तनाव पैदा करने की स्थिति पैदा की, और वहीं के लोगों ने इकट्ठा होकर सामाजिक रूप से ये कहा कि आप हमारे सामाजिक रिश्तों को खराब मत करो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी राजनीति जो धर्म के नाम से हमारे को बांटने की कोशिश है। तो किसी हीरो के रूप में काम करेंगे? हीरो कौन सा हो? देवानंद है। नेतृत्व होगा ना सर? दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, और रणदीप हो, कैप्टन क्या नाम है, अजय यादव, कैप्टन अजय यादव हो, और भी कई कैप्टन हैं। तो ऐसे जो लोग हैं सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और मैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से आया हूँ तो मैं ज़्यादा हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इन सब को यही कोशिश करूँगा कि इकट्ठे होकर पार्टी के प्रयास, इकट्ठे होने का मतलब ये भी नहीं कि एक स्टेज पर सारे अपना, इकट्ठे मतलब दूसरों का प्रयास है उसको भी सराहना करो और अपने आप भी प्रयास करो, ये एक नज़रिया होना चाहिए। और बंट के अगर कोई बात होती है तो उसका फ़ायदा नहीं होता, पार्टी को, संगठन को फ़ायदा नहीं होता। और आज सभी मतदाता भी ये समझ चुके हैं, मतदाता की भी यही सोच है कि भाई कांग्रेस के लोगों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ो तो आज सारा हरियाणा बड़ा भारी बहुमत से आपको कामयाब करेगा, और ये नज़र आती है ये बात। ये क्या लगता है चौधरी साहब ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्योंकि शैलजा अलग पद यात्रा निकाल रही है, अलग आप बताओ क्या लगता है? वो अलग अलग चल रहे हैं ना? नहीं, ये अलग अलग नहीं है। अब ये अलग है, मैं यहाँ जो बोल के गया हूँ नहीं वो तो नहीं, फिर आप ये लिख सकते हो यहाँ तो फलाने का फोटो नहीं था, तिकड़े का नहीं था, ये नहीं है। प्रयास जो हैं वो इस दिशा में होने चाहिए कि पार्टी को मजबूती मिले। ये हो कि पार्टी को मजबूती मिलेगी तो एक आदमी नहीं दिलवा सकता। इसीलिए मैंने हीरो की बात, हीरो कोई नहीं होता इसमें। तो क्रिकेट की टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो वो तो जो 11 के 11 हैं हीरो, तो यहाँ भी 11 से ज़्यादा हीरो है भाई, ऐसी बात नहीं। नेतृत्व वाली बात है, नेतृत्व वाली बात है। नेतृत्व भी अब भाई देखो, नेतृत्व किसका है? नेतृत्व है उदय भान जी का, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के। और ये बात सही है कि अध्यक्ष की रहनुमाई में ही हमेशा पार्टी लड़ती है, कोई भी पार्टी हो, खासतौर पे कांग्रेस में। तो मैं अभी 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ जो अध्यक्ष होता है वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अध्यक्ष रहते हुए कोई चीफ, भजन लाल जी थे, जब अध्यक्ष बन गए तो चीफ मिनिस्ट्री गई। मैं 2 बार रहा, मेरी चीफ मिनिस्ट्री दोनों बार गई। तो इसी तरह और बहुत नाम हैं। निहाल सिंह यादव हैं, और रामशरण चंद मित्तल हैं, और बनारसी दास गुप्ता हैं, फूलचंद बुलाना हैं। कितने नाम हैं कि ये कहावत हमेशा सही उतरती है। अब देखते हैं उदय भान जी इस कहावत को और ये जो प्रथा को अलग होके कुछ हो सकता है। चौधरी साहब, वो जो